क्लास जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया वो हमारे पास थ्योरेटिकल पोर्शन था फोर्स ऑसिलेशन का। ये अब हमारे पास मैथमेटिकल पोर्शन है। पहले मैंने सोचा कि मैं आपको बोर्ड पे करा देती हूँ, लेकिन बोर्ड पे भी वही काम है, वहाँ पर भी मैं आपको लिख के समझा देती हूँ। तो ये मैंने आपके लिए नोट्स बना लिए हैं, तो यहाँ पर भी मैं आपको लिख के समझा दूँगी। कंसिडर डैम्पिंग फोर्स माइनस बी वी एक्स। इसकी ना डायग्राम जो है वो आप यहाँ से बना लीजिएगा, ये मैंने बनाई नहीं है, ये है इसकी डायग्राम। जैसे डैम के अंदर थी ना, जस्ट लाइक इसी तरह की ये हमारे पास फोर्स ऑसिलेशन की। तो ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, मैंने बनाई नहीं है। कंसिडर द डैम्पिंग फोर्स माइनस बी वी एक्स, ड्राइविंग फोर्स एफ एम कॉज ओमेगा एंड टी। अब हमारे पास तीन तरह की इसमें फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। एक क्या कि जब हमने अप्लाइड की फोर्स वो होगी हमारे पास, दूसरी जब इसको आप वापस छोड़ेंगे वो आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स होगी, और तीसरी क्योंकि हमने इसको एक सिलेंडर में रखा हुआ है और इसके अंदर एक विस्कस मटेरियल रखा हुआ है, तो इस रॉड से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, तो तीसरी हमारे पास इसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स होगी। जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमारे पास माइनस के एक्स है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमारे पास माइनस गैमा वी एक्स है। वी हमारे पास वेलोसिटी है जो कि इक्वल होती है डी एक्स ओवर डी टी के, और तीसरी हमारे पास है अप्लाइड फोर्स एफ नॉट साइन ओमेगा टी। अब रिजल्टिंग फोर्स क्या होगी, ये हमारे पास हमने ये पढ़ा था, सम ऑफ द ऑल द फोर्सेस इज कॉल्ड द रिजल्टिंग फोर्स। तो इसमें सम ऑफ द रिजल्ट ऑल फोर्सेस क्या होगी, सम ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स। सो माइनस के एक्स माइनस गैमा डी एक्स ओवर डी टी प्लस एफ नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर अगर हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ देखें तो फोर्स हमारे पास होती है मैस और एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी डी एक्स ओवर डी टी है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास डी वी ओवर डी टी होता है ना, तो एक्सेलरेशन हमारे पास हो जाएगा डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर। तो एफ इज इक्वल टू एम डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, वो ये है हमारे पास इक्वेशन 1, एम डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस गैमा डी एक्स ओवर डी टी प्लस एफ नॉट साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब क्या किया हमने, m जो है वो दूसरी तरफ डिवाइड कर दिया, k बाय एम गैमा बाय एम एफ नॉट बाय एम, ये मैंने उसको डिवाइड कर दिया, सिंपल डिवीजन कर दी। अब मैं ये टर्म भी इधर ले आई और ये वाली टर्म भी इधर ले आई, क्योंकि हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो रिजॉल्व करने के लिए उसको हम ईजीएस्ट फॉर्म में लेते जाएंगे। डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर प्लस गैमा बाय एम डी एक्स ओवर डी टी प्लस के बाय एम एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट एम साइन ओमेगा टी। अब हम सपोज कर लेते हैं, ये जैसे आपने डैम्प में किया था ना, इस बिल्कुल वैसे ही है। इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि डैम्प में यहाँ पर आपके पास जीरो था, यहाँ आपके पास ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, यहाँ पर आपके पास एफ नॉट ओवर एम साइन ओमेगा टी है। ठीक है, अब हमने गैमा बाय एम को 2 बीटा के इक्वल पुट कर दिया, के बाय एम को ओमेगा नॉट स्क्वायर। वैसे भी ये आपने जो है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा है कि ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी आपके पास के बाय एम के इक्वल होती है। ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम, वैल्यूज पुट कर दी, 2 बीटा डी एक्स ओवर डी टी प्लस गैमा नॉट स्क्वायर एक्स एफ नॉट ओवर एम साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर हमारे पास एफ नॉट साइन ओमेगा टी ये इमेजिनरी पार्ट है, ये आपने पढ़ा था मैथ्स में पढ़ा होगा, साइन ओमेगा टी प्लस आयोटा कॉज ओमेगा टी। तो हमारे पास साइन ओमेगा टी सॉरी कॉज ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी, तो हमारे पास कॉज ओमेगा टी रियल पार्ट होता है और आयोटा साइन ओमेगा टी इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है कम्प्लेक्स क्वान्टिटी का, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ई रेज़ पावर आयोटा ओमेगा टी है, और हमारे पास जो रियल पार्ट होता है वो ओमेगा टी होगा जस्ट। देन एक्स इज आल्सो द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स वेरिएबल। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, ई रेज़ पावर आयोटा ओमेगा टी, मैंने वैल्यू पुट कर दी सिंपल। अब हम सपोज जैसे आपने डैम्प में सपोज किया था एक्स की वैल्यू को, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू सपोज कर लें, एक्स इज इक्वल टू एक्स एम ई रेज़ पावर आयोटा ओमेगा टी। इसको क्योंकि हमें यहाँ पर डबल डेरिवेटिव चाहिए और फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करें, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा ई रेज़ पावर आयोटा ओमेगा टी, क्योंकि एक्स एम तो एज इट इज़ ये हमारे पास जो है ना एक्स एम के अकॉर्डिंग तो कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगी, क्योंकि ये तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी। एक्स एम के अकॉर्डिंग तो कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगी, ये तो एज इट इज़ ही आएगा। इस पार्ट की डिफ्रेंशिएशन होगी क्योंकि हमारे पास वेरिएबल टी है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज़ आता है, उसकी पावर का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास वो आयोटा ओमेगा आएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया एक्स एम आयोटा ओमेगा ई रेज़ पावर आयोटा ओमेगा टी। अब इसी का सेकंड डेरिवेटिव लें तो हमारे पास एक्स एम एज इट इज़ होगा, ई रेज़ पावर आयोटा ओमेगा टी एज इट इज़ होगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आयोटा स्केयर आ जाएगा, आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 होता है, तो ये माइनस आ गया, और ओमेगा स्केयर आ जाएगा तो ओमेगा स्केयर हो गया हमारे पास। अब इन वैल्यूज़ को एक्स की डी एक्स ओवर डी टी की और डी स्केयर एक्स ओवर डी टी की इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पुट हो गई, ये वाली वैल्यू इधर पुट कर दी हमने, और एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ये सारी वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी, माइनस ओमेगा स्केयर एक्स एम ई रेज़ पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस 2 बीटा आयोटा ओमेगा एक्स एम ई रेज़ पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस
ओमेगा नॉट स्केयर एक्स एम ई रेज़ टू आयोटा ओमेगा टी इज इक्वल टू एफ नॉट ओवर एम ई रेज़ टू आयोटा ओमेगा टी। ये वैल्यूज़ मैंने सारी पुट कर दी। अब देखिए इनमें से वैल्यू कॉमन ली जा सकती है। एक्स एम ई रेज़ टू आयोटा ओमेगा टी यहाँ से भी कॉमन ली जा सकती है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो हम तीनों तरफ से उनको कॉमन ले लेंगे। ये कॉमन ले लिया, इधर हमारे पास ई रेज़ टू आयोटा ओमेगा टी था, तो ये आयोटा ओमेगा टी ये इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू रह जाएगी एक्स एम और ये। अब एक्स एम इधर ही रहने दें, इसको इसके नीचे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास बनेगा एफ नॉट ओवर एम ओमेगा नॉट स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर टू आयोटा बीटा ओमेगा। तो ये हमारे पास एक एक्स एम की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब ये आपने मैथ्स के कुछ मैथमेटिक्स 9th क्लास में पढ़ा होगा कि इसको सॉल्व करने के लिए इसी के अपोजिट से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसी के अपोजिट से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा नॉट स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर माइनस 2 आयोटा बीटा ओमेगा। इसी से इसको मल्टीप्लाई कर दें और इसी से इसको डिवाइड कर दें। तो ये मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और ये मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये इसके साथ आ गया, ये दोनों का स्केयर हो गया। क्योंकि मैथ्स का रूल है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो हमारे पास होगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ये वही हो गया, ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे। अब क्योंकि इसका डिनोमिनेटर है हमारे पास, अगर हम डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट ले लें इधर भी और इधर भी, तो वापस वही टर्म ही बनेगी जो यहाँ पर है। तो मैंने पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर दी, इसके नीचे भी स्क्वायर रूट का डिनोमिनेटर लिख दिया, इसके नीचे भी स्क्वायर रूट का डिनोमिनेटर लिख दिया। जब अगर हम दोबारा इसको रिजॉल्व करें तो इसका एलसीएम लेकर दोबारा सॉल्व करें तो वापस यही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक ट्राइंगल बना लिया। इस ट्राइंगल में हमारे पास बेस है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, हमारे पास परपेंडिकुलर है -2 बीटा ओमेगा और हाइपोटेनस है ये वाली वैल्यू। तो इससे अगर हम cos फाई फाइंड करें तो cos फाई इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस, साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस और टेन फाई इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो हमारे पास क्या है इसकी बेस इसकी हमारे पास ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और हाइपोटेनस ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह इसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस और इसी तरह इसका ये हमारे पास वैल्यू सबकी पुट कर दी। साइन फाई ओवर कॉस फाई हमारे पास आ गया। तो ये वैल्यूज़ पुट की हमारे पास, यहाँ से आपने फाई निकाल दिया, टेन फाई इज इक्वल टू इन्वर्स आ जाएगा, ये वैल्यूज़ हो गई। अब ये साइन फाई की और कॉस फाई की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, यहाँ आएगा हमारे पास कॉस फाई प्लस यहाँ आएगा हमारे पास साइन फाई। ये मैं वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देती हूँ। अब ये आयोटा कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पर आयोटा है और इधर साइन फाई की वैल्यू में आयोटा नहीं था, तो सिर्फ ये साइन फाई की वैल्यू पुट होगी, आयोटा एज इट इज़ हमारे साथ आ जाएगा। तो ये हमारे पास कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई आ गया। ये मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग ये हमारे पास ई रेज़ टू आयोटा फाई के इक्वल होता है। तो एक्स एम इज इक्वल टू एफ नॉट ओवर एम ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ई रेज़ टू आयोटा फाई। अब ये सारी वैल्यूज़ जो एक्स एम की है, ये हमने पीछे सपोज किया था कुछ, हमने कहा था एक्स इज इक्वल टू एक्स एम ई रेज़ टू आयोटा ओमेगा टी। यहाँ पर एक्स एम की वैल्यू पुट कर दें आप, तो ये आ जाएगा आपके पास एफ नॉट ओवर एम, ये एज इट इज़ वैल्यू उतार दें, ई रेज़ टू आयोटा 5 प्लस ई रेज़ टू आयोटा ओमेगा टी। अब एक्सपोनेंशियल का ये रूल है कि जब दो पावर्स हों तो उनको ऐड कर देते हैं, ई रेज़ टू आयोटा ओमेगा टी प्लस 5। ये हमारे पास फाइंड हो गया। दिस इक्वेशन हैज़ द रियल पार्ट, क्योंकि हमने इमेजिनरी पार्ट सपोज किया था, तो इस इक्वेशन का हमारे पास सिर्फ रियल पार्ट होगा। तो रियल पार्ट इसका क्या होगा हमारे पास कॉस ओमेगा टी प्लस 5, और इसका अगर हम इमेजिनरी पार्ट होता तो वो आयोटा साइन ओमेगा टी प्लस 5 होता। हमने सिर्फ इसका रियल पार्ट लिया है, तो ये हमारे पास हुआ एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट ओवर एम ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट कोस ओमेगा टी प्लस 5, कॉस ओमेगा टी भी हो गया। अब ये हमारे पास फाइंड हो गया इसका एम्पलीट्यूड, एक्स इज इक्वल टू एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ये हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड फाइंड हो गया। अब जो है ना, हम यहाँ से इसकी वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। इसको फर्स्ट डिफ्रेंशिएट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा ये माइनस ओमेगा एक्स एम साइन ओमेगा टी। ये सारे ऐसे हैं जैसे आपने सिंपल हार्मोनिक में पढ़ा था, तो हमने इसको वी एम के इक्वल कर दिया, मैक्सिमम वेलोसिटी के इक्वल कर दिया, तो ये हमारे पास माइनस वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो गया। अब यहाँ से एम्पलीट्यूड फाइंड कर लें। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड, कि मीन पोजीशन से उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये आपने पीछे ये डिराइव की है वैल्यू, एक्स एम इज इक्वल टू एफ नॉट ओवर एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ओमेगा, ये सारी वैल्यूज़ जो है ना एज इट इज़ मैंने लिख दी यहाँ पर। वेलोसिटी एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी है वी एम इज इक्वल टू ओमेगा एक्स एम की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास मैक्सिमम जो है वेलोसिटी एम्पलीट्यूड बन जाएगी ओमेगा एफ नॉट ओवर एम ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर।
अब कुछ वेरिएशन है हमारे पास फ्रिक्वेंसी की नेचुरल फ्रिक्वेंसी से। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर पहला पॉइंट ये है कि जहाँ पर उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो है बहुत ज़्यादा कम है उसकी ड्रैग फ्रिक्वेंसी से, यानी कि यहाँ पर सारी की सारी ड्रैग फ्रिक्वेंसी है हमारे पास। तो क्या होगी हमारे पास, ये ओमेगा जो होगा नेल इक्वल टू 0 कर दें, यहाँ पर अगर ओमेगा को 0 पुट करें तो ये 0 हो जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पुट करना है, यहाँ ओमेगा 0 पुट करें तो आपके पास ये भी टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पुट करेंगे ओमेगा अब 0 हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास XM इज इक्वल टू F0/m इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर। इसी तरह ये सेकंड टर्म कि जिसमें हमारे पास नेचुरल फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी की है, ये भी इस इक्वेशन में पुट कर दें तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। थर्ड है हमारे पास रेजोनेंस अकर होगी जब नेचुरल फ्रिक्वेंसी उसके ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी के इक्वल होगी, तो वो वैल्यू भी इसमें पुट कर दें तो वो हमारे पास होगा F0/m टू बीटा ओमेगा। ये इसका मैथमेटिकल पोर्शन था फोर्स ऑसिलेशंस का। यहाँ पर आपका लेक्चर खत्म हुआ।